नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत में आपको दिखाते हैं कि मौसम की मार से एसएमएस कैसे बीमार हो गया है। तो मौत बनकर उभरे स्वाइन फ्लू के बाद मौसमी बीमारी डेंगू ने चिकित्सा विभाग की चिंता भले ही बढ़ा रखी हो, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल कुप्रबंधन के चलते मरीजों को ही बीमारियां बांटने की राह पर है। जी हां, यह कोई हमारा आरोप नहीं, बल्कि अस्पताल में जगह जगह भरे बरसात के गंदे पानी में पनप रहे लार्वा की सच्चाई है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने तो संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर अस्पताल को ही कचरा डंपिंग पॉइंट बना डाला है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद समझिए आप। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल लापरवाह। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर नहीं है गंभीर। अस्पताल में जगह जगह भर रहा बरसात का पानी। मुख्य गेट से अंदर तक गंदे पानी में पनप रहे लार्वा। मोर्चरी के कोने को बना डाला कचरा डंपिंग पॉइंट। उच्चाधिकारियों के नजरों के सामने हो रहा पूरा खेल। एसएमएस में लापरवाही का समंदर। प्रशासन गंदगी बरसाती पानी के भराव पर दे रहा चेतावनी। लापरवाह लोगों पर जुर्माना वसूलने की दे रहा चेतावनी। एसएमएस अस्पताल पर कौन लगाए जुर्माना? बीमार एसएमएस अस्पताल का कौन करेगा इलाज? यह है प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल। कहने को तो यहाँ रोजाना 10,000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन मरीज और उनके साथ आने वाले लोगों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए अस्पताल की तैयारी क्या है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। अस्पताल की बद से बदतर हालत इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि राजधानी जयपुर में पूरे राजस्थान के 42% मरीज डेंगू के सामने आए हैं। ये आंकड़ा तब है जब सरकार डेंगू समेत अन्य मौसमी बीमारियों के प्रति गंभीर है। एक तरफ जहाँ मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू बीमारियों को नोटिफाइड किया गया है ताकि हर केस सरकार तक पहुंच सके। लापरवाहों पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। साथ ही बरसाती पानी को एकत्र नहीं होने देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन शायद एसएमएस अस्पताल प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। अस्पताल में हालात ये हैं कि मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक जगह जगह लंबे समय से पानी भरा हुआ है। यूरोलॉजी ओपीडी जहां सर्वाधिक संक्रमित मरीज पहुंचते हैं, वहां बाहर की तरफ के हालात आपके सामने हैं। यहाँ पानी में पनप रहे लार्वे को हर आम जन देख सकता है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों की निगाहें अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। राजस्थान में मौसमी बीमारियों के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो स्वाइन फ्लू से मौत के आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 में 65 केस आए, 34 मौतें हुई। 2015 में 6,859 केस आए, 472 मौतें हुई। 2016 में 197 केसेस आए और मौतें 43 हुई। 2017 में 3,619 केस आए और 280 मौतें हुई। तो वहीं 2018 में स्वाइन फ्लू के 1,379 केसेस आए और 136 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में मौसमी बीमारी सालों से मौत बांटती आ रही है, ये आंकड़े यही बता रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश में अभी तक डेंगू के डंक से कितने लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में डेंगू से मौत के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2014 में 1247 केसेस आए, 7 की मौत हुई। 2015 में 4,043 केसेस आए, 7 की मौत हुई। 2016 में 5,264 केसेस आए, 16 की मौतें हुई। 2017 में 8,427 केसेस आए और 14 मरीजों की मौत हुई। वहीं 2018 में 2,122 केसेस में 3 मरीजों की मौत हुई है।
स्वाइन फ्लू के अलावा चिकनगुनिया भी अपना कहर पिछले कई सालों से बरपाता आ रहा है। और इसके रिपोर्ट कार्ड पर अगर नजर डालें तो 2014 में 50 केसेस आए, मौतें एक भी नहीं। 2015 में 9 केसेस आए, मौतें एक भी नहीं। 2016 में 2205 केसेस आए और सभी सुरक्षित हैं। वहीं 2017 में 1612 केसेस में एक भी मौतें नहीं हुई। वहीं 2018 में 146 केसेस में मौतों का आंकड़ा शून्य ही रहा। एसएमएस अस्पताल में एक तरफ जहां गंदा पानी मौसमी बीमारियों को न्योता दे रहा है, वहीं दूसरी ओर मोर्चरी के ठीक पास की जगह को अस्पताल ने कचरा डंपिंग पॉइंट बनाने की छूट दे रखी है। ऐसे में स्थिति ये बन रही है कि अस्पताल से संक्रमित कचरा उठने से पहले निगम की डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी आसपास के इलाकों से यहां कचरा एकत्र कर यहां डंप करना शुरू कर दिया है। इस समय सबसे चिंताजनक बीमारी डेंगू से बचाव के उपाय। एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। कोशिश ये करें कि घर के अंदर और आसपास पानी एक जगह पर जमा ना होने दें। मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल नियमित रूप से करें। घर में मच्छरों के अधिक होने पर सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों के शरीर को कपड़े से ढककर रखा जाए। कूड़ेदान में कचरा एकत्रित होता दिखाई देने पर उसे तुरंत खाली करें। बुखार की शिकायत पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सा विभाग के दावे हैं कि मौसमी बीमारियों पर अंकुश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू और फिर डेंगू का प्रकोप इस दावे की सच्चाई बताने के लिए काफी है। ऐसे में अगर विभागीय उदासीनता का रवैया जारी रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं। उम्मीद यही है कि जनता से सीधे जुड़े इस मामले पर विभागीय अधिकारी तत्काल सक्रिय होंगे ताकि बीमारियों पर लगाम कसी जा सके। मौसमी बीमारियां खासतौर पर स्वाइन फ्लू, डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग भले ही दावे कर रहा हो, लेकिन एसएमएस अस्पताल के हालात इस दावों की सरेआम पोल खोल रहे हैं। नतीजतन मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि एसएमएस की करता धरता अपनी गलतियों को सुधार इस प्रकोप पर लगाम कसने में कितना सफल हो पाते हैं। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पे इन दिनों लोग इलाज कराने नहीं बल्कि बीमार होने जाते हैं, ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। विकास वहां से जमीनी हकीकत बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर से जुड़े हैं। विकास, सबसे पहले तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि सरकार के उन दावों का क्या हुआ, अस्पताल प्रशासन के उन दावों का क्या हुआ जो मौसमी बीमारियों को लेकर अभी तक गाइडलाइंस थे। रीमा, देखिए, हम बात करें सरकार की तो सरकार के इस तरफ मौसमी बीमारियों को लेकर कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है, इसके दो पहलू सामने देखे जा सकते हैं। पहली तरफ सरकार जहां पे मौसमी बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सबके प्रति गंभीर है। लगातार बढ़ते मरीजों के बाद में इन बीमारियों को पहली बार नोटिफाइड डिजीज में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि ये बीमारियां ऐसी है जिनके एक भी मरीज के सामने आने पर तत्काल प्रभाव से सूचना सरकार को दी जाए। वहीं दूसरी ओर इसके साथ ही दूसरा मामला ये सामने आता है कि क्या उसकी तैयारियां हैं। जो सरकार है उन्होंने ये भी तय किया है कि अगर मौसमी बीमारियां फैलती है तो उस स्थिति में कहीं पानी भरता है, कहीं गंदगी होती है, तो उस स्थिति में वहां के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पे जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। लेकिन अगर यही स्थिति हम बात करें प्रदेश के एसएमएस अस्पताल की, तो यहीं पर उस जो नियम और सख्ती बरती गई है उसकी पालना नहीं हो रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीर है। एक तरफ मेरे खड़े हैं जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, वो खड़े हैं। आप देख सकते हैं मरीज के जो परिजन है वो इंतजार कर रहे हैं, अपने जांचों का इंतजार कर रहे हैं। वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक इसके 2 फीट की दूरी पर जो पानी है, जो गंदा पानी है, जो पिछले 10 से 15 दिन से यहाँ भरा पड़ा है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दर्शकों को हम साफ दिखाना चाहेंगे कि ये पानी जो है, ये देखा जा सकता है करीब 10 से 15 दिन पुराना ये पानी है, जिसके अंदर काई जम रही है, लार्वा पनप रहे हैं। ये सब चीजें एसएमएस अस्पताल में ये नहीं है कि कोई कोने की जगह पे हो रहा है। ये है एसएमएस अस्पताल का यूरोलॉजी रजिस्ट्रेशन केंद्र, जो रजिस्ट्रेशन केंद्र जहाँ पे रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं और परीज करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये वो जगह है। और यूरोलॉजी तस्वीरें विकास इससे पहले भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई, एक बाकायदा रिपोर्ट दिखाया कि ये तस्वीरें कितनी भयावह है और कितना नुकसान हो रहा है इससे मरीजों को, और मौत का जो आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। हम आपका फिर से रुख करेंगे, लेकिन इस पर आइए सुनते हैं अधीक्षक डीएस मीणा का क्या कहना है। पेशेंट्स का नंबर हमारे डेफिनेटली बढ़ रहा है, बट जहाँ तक सवाल है इनकी इन्वेस्टिगेटिंग फैसिलिटीज़ की, ये सारी हमारी तंदुरुस्त है।
ओपीडी में सारी व्यवस्था इनकी अलग से है, तो इसमें ऐसी कोई फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उनको अभी बुला के बात किया, कुछ पानी जो बाहर ही अंडरपास का काम हुआ है तो कुछ सीवेज लाइन वहाँ पे ब्लॉक हुई हुई है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी नगर निगम को लिख दिया है, तो नगर निगम से उनसे बात करके और इसको ठीक करवाना दोस्त। तो विकास के जरिए हमने आपको दिखाया कि वहां पे एसएमएस परिसर में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इन खामियों को लेकर डॉक्टर्स क्या सोचते हैं, जो लैब टेक्नीशियन की टीम है वो क्या सोचती है। दो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए डॉक्टर अजय नायर और इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के जो प्रवक्ता हैं वो महेश सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका रुख में करूंगी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसी जिले के अस्पताल की तस्वीर नहीं बल्कि उस अस्पताल की तस्वीर है जहां पूरे प्रदेश से लोग आते हैं अपना इलाज कराने, लेकिन इस तरीके से अगर गंदगी आप एक डॉक्टर होने के नाते देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि यहाँ पे मस्किटो के लार्वा ब्रीड होंगे और यही मस्किटोज मरीजों को काटेंगे या मरीजों के परिजनों को काटेंगे और इसी से बीमारियाँ फैलेंगी। तो डेफिनेटली इसको साफ़ करना, इसको ड्रेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन एक डॉक्टर होने के लिहाज से आप क्या सोचते हैं, ये खामियां तो है, इसको आप भी एडमिट कर रहे हैं, तो क्या कुछ होना चाहिए था? आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? ये तो सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा। मैं तो नारायण हॉस्पिटल में काम करता हूँ और हमारे हॉस्पिटल में तो पूरी एहतियात बरती जाती है ऐसे मौक़ों पे, और लेकिन हाँ एज अ सिटीज़न इस चीज़ की बहुत चिंता है, क्योंकि हम सब ने एसएमएस में ट्रेनिंग ली हुई है। बिल्कुल। और ये बहुत ही दुख की बात है अगर एसएमएस अस्पताल में इस तरह की स्थिति से मरीजों को फेस करना पड़ रहा है। तो नहीं, ये कितनी भयावह तस्वीर है जो हम दर्शकों को सामने रख रहे हैं। वहाँ गंदगी, मौसमी बीमारियां इसके वजह से, इस गंदगी की वजह से फैल रही है। और आपने अभी जस्ट देखा होगा जब विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसएमएस परिसर की स्थिति ये है कि गंदा पानी और वहीं पे जो मरीज के परिजन हैं वो भी बेचारे बैठ के वहां इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज है बीमारियों के लक्षण बढ़ने की, वो इस भयावह तस्वीर के बाद कितना बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मेन कारण ही यही है। मस्किटोज़ यहीं ब्रीड होंगे, सारे बैक्टीरिया भी यहीं ब्रीड होंगे। फ्लाइज़ की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे पेट की बीमारियां हैं, जॉन्डिस है, टाइफॉइड है, ये भी इन्हीं कारणों से फैलेगा और ये भी इसी सीजन में फैलता है। तो बहुत ही चिंताजनक बात। कम शब्दों में अगर इसे हम डिफाइन करें तो ये कहें कि एसएमएस आजकल लोग इलाज कराने नहीं बल्कि बीमार होने जा रहे हैं। जी, बीमारियां तो डेफिनेटली फैल ही रही है। महेश सैनी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश जी, आप ये जब तस्वीर देख रहे हैं, लैब टेक्नीशियन के आप प्रवक्ता हैं, तो आप इन तस्वीरों के जरिए क्या समझ पा रहे हैं? इतनी बड़ी लापरवाही? एसएमएस अस्पताल में वैसे देखा जाए तो जो मरीजों का भार है वो इतना ज़्यादा है जिसके अनुरूप एसएमएस में स्टाफ नहीं है। और जो आप बात बाहर के जो नज़ारा दिखा रहे हो अभी, ये एसएमएस स्टाफ का काम, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का काम मरीजों को देखने का होता है, लैब टेक्नीशियन का काम जो होता है वो जांचें करने का होता है। अब बाहर का जो दृश्य है हम देखे, वाकई में भयावह दृश्य, बहुत ही डरावना दृश्य है, लेकिन इस दृश्य को नगर निगम और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उनका ड्यूटी बनती है कि वो इसको जितनी जल्दी हो सके इस स्थिति से काबू करें। मैं आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं कि वाकई ये आपका काम नहीं है, वाकई ये डॉक्टर का काम नहीं कि वो बाहर निकलकर सफाई करे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है जब ऐसे वक्त में जब सरकार ने ये कह दिया है कि अगर किसी भी मौसमी बीमारी का कोई भी मरीज वहां पहुंचता है तो सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाए। तो क्या आप, अगर स्वच्छता को लेकर पूरे देश में इतना माहौल बना हुआ है, तो क्या हॉस्पिटल के बाहर की गंदगी को लेकर आप लोग सजगता नहीं दिखा सकते? ये वो वक्त है जब एक मंत्री झाड़ू हाथ में लेता है और सफाई के नाम पे झाड़ू लगाता है, और अस्पताल परिसर में ऐसी गंदगी। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम इस चीज को लगातार नगर निगम को भी दे रहे हैं लिखित में बाकायदा, और सार्वजनिक निर्माण विभाग जो जहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, जहाँ पे बारिश में पानी भरा है भी, और ये जो इधर उधर से कचरा डाला जा रहा है, ये आम आदमी को भी इससे थोड़ा सा रूबरू होके इसमें बिल्कुल सहयोग करना होगा, क्योंकि मरीजों का जो भार है बहुत ज्यादा होता है। और अस्पताल प्रशासन का जो मुख्य काम होता है वो मरीजों पे फोकस होता है, ना कि बाहर की चार दीवारी से बाहर या चार दीवारी में जो। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, मरीजों पे फोकस होगा, लेकिन बीमारियां कहां से आ रही ये भी डॉक्टर्स ही बताते हैं। विकास का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, एसएमएस परिसर से लगातार हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले विकास ये बताइए कि क्या अस्पताल प्रबंधन से आपकी बातचीत हो पाई है इस सिलसिले में, जैसी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर सरकार के किसी नुमाइंदे से बातचीत हो
पाई है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही? रोमा, देखिए जिस तरह से आपका जो सवाल है, निश्चित तौर पे सवाल ठीक है, उसका हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो लोग हैं, मरीज है, मरीजों के पीड़ित हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो दिक्कतें हैं वही दिक्कतें हम दिखाने के लिए ये प्रोग्राम बता रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बता रहे हैं कि इन लोगों को किस तरह की पीड़ा होती है। क्योंकि आप एक बार नजारा देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो परिजन है जो पूरे अस्पताल के अंदर जो मरीज है वो लेके आए हैं, साथ में उनके परिजन हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ हमारे साथ आए भी हैं। आप ये देखिए कि एक परिजन खुद उठ के आए हमारे पास में, क्योंकि वो खुद जब यहाँ हम पहुंचे थे तब उन्होंने हमको कहा कि वास्तव में यहाँ की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। क्या नाम है आपका? सर राम अवतार है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? अलवर से आए सर। कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? सर करीब 2 घंटा हो गए। आपके जस्ट 2 फीट की दूरी पर इतना गंदगी, इतना पानी भरा है, ये सब स्थिति क्या मानते हैं इस तरह की? बैठने कोई जगह ही नहीं, कहाँ बैठते हैं, बाहर अंदर रुकने नहीं देते, बाहर बैठते हैं तो भाई मच्छी मक्खे चर खाते हैं। क्या फील कर रहे हैं आप? प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर बैठे हैं, किस तरह का फील कर रहे हैं? बीमारी होती है, डेंगू मलेरिया, गंदे पानी से काई जम रही है, बहुत दिन का पानी जम रहा है इधर, और इससे बीमारी पैदा होती है। तो मैं देखिए, ये एक सामान्य व्यक्ति हैं जो कि एक मरीज को लेकर आए हैं, वो इस बात को समझते हैं, वो इस गंभीरता को समझ रहे हैं कि पानी भरा पड़ा है, गंदा पानी भरा पड़ा है, काई भरी लग रही है और उससे बीमारियां फैलेगी। ये एक आम आदमी की सोच है, लेकिन जो जिम्मेदार है वो शायद अभी तक इस गंभीरता को नहीं समझते हैं। कुछ और मरीज हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह का फील करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खाजमूद है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं डेगान से। हाँ जी, डेगान तहसील नागौर से। कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? यहाँ से तकरीबन 3-4 घंटे से बैठे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, ठीक बगल में काफी गंदगी है, पानी भरा पड़ा है, मच्छर पनप रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या किस तरह का फील कर रहे हैं? फिर तो ये करें कि स्वास्थ्य जो स्वच्छता है वो ठीक नहीं है। क्या है? पानी भरा पड़ा है, गंदा पानी है, बदबू मार रहा है, आप यहाँ 2 घंटे से खड़े हैं, कैसी स्थिति है आपकी? गंदा पानी है, गंदी बदबू आ रही है, स्वास्थ्य खराब है लोगों का। और क्या है? आप यहाँ यूरोलॉजी विंग जो है उसका रजिस्ट्रेशन काउंटर इस पानी के ठीक पास में है, खतरा तो भाई गंदे पानी खतरा है। अच्छा, कहाँ अच्छा हुआ? रीमा, देखिए सभी लोग जो हैं बिल्कुल मरीज के परिजन हैं, जो कि इस भयावह स्थिति को देख करके खुद मान रहे हैं कि वास्तव में स्थिति काफी गंभीर है। से रुख करेंगे विकास, लेकिन इस बीच डॉक्टर अजय नायर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं, आपने कहा भी कि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ एक सिटीजन हूँ और इस लिहाज से भी इस तस्वीर को डिफाइन कर रहा हूँ। क्या माना जाए कि ये जो परिजन बैठे हैं वो भी कुछ दिन में बीमार हो जाएंगे ऐसी स्थिति में? जी हाँ, बहुत चांसेस हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये जो मौसमी बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसके वजह से फैल सकती है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और जो गंदगी की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही हैं? जैसे मैंने बताया था कि एक तो पेट की बीमारियां हैं, जॉन्डिस है, टाइफॉइड है, इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये मेन बीमारियां हैं जो इस गंदगी की वजह से फैल सकती हैं। महेश सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी, आप क्या दलीलें देंगे? इसके पहले तो आपने कहा और आपकी बातों से मैं फिर से बोलूंगी कि मैं सहमत हूं कि वाकई आपका काम ये नहीं है, लेकिन हम किससे सवाल पूछे, आप ही बता दीजिए। जी बिल्कुल मैडम, ये केवल एसएमएस में ही ये नज़ारा नहीं है। अगर अपन जयपुर के जो 4 दीवारी है पूरे नगर निगम क्षेत्र में देखेंगे, हाँ। तो वहाँ भी काफ़ी हद तक अपने को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बेहद चिंता की बात है। हाँ। अब जहाँ तक कि एसएमएस में है, तो एसएमएस एक पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, मेडिकल कॉलेज है और सबसे बड़ा अस्पताल है ये। यहाँ बिल्कुल ऐसा नज़ारा नहीं होना चाहिए था जो कि है, और इसके लिए फिर भी मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि एसएमएस प्रशासन के द्वारा जो नगर निगम के जिस सफाई अभियान को जो देख रहे हैं, उनको भी बाकायदा अब समय समय पर अवगत कराए जा रहे हैं, और जो हमारे एसएमएस अस्पताल में जो पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उनको भी समय समय पर ये चीजें बताई जा रही है।